आज हम अधोलोक के बारे में उस स्टडी को सुनेंगे जो मैंने बड़ी ही मेहनत के साथ तैयार की है। अधोलोक को इंग्लिश में शियोल कहते हैं, द प्लेस ऑफ डेड, मृतकों का स्थान, और उर्दू में इसे आलम अरवाह कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने अधोलोक को एक्सेप्ट नहीं किया है, अपनी अपनी स्टडी है, लेकिन मैं जो भी स्टडी करता हूं वो बिब्लिकल बेस होती है और बाइबल से ही मैं परमेश्वर के वचन में ढूंढता हूं और परमेश्वर की पवित्र आत्मा मुझे रास्ता दिखाती है कि कहां पर ये स्टडी जा रही है। तो आज हम अधोलोक के बारे में स्टडी कर रहे हैं और सबसे पहले बाइबल में अधोलोक का जो जिक्र है वो उत्पत्ति के 37वें अध्याय के 35वें पद में आया है। और ये उस समय की घटना है जब याकूब अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ रहा था और जो छोटा बेटा था, सबसे प्यारा बेटा यूसुफ, जब उसके भाइयों ने उसको एक गड्ढे में डाल दिया और फिर कुछ भाइयों ने बेच दिया। जो रूबेन उसका बड़ा भाई था, जब वो लौटा और उसने देखा कि मेरा भाई नहीं है तो वो बहुत दुखी हुआ। उसने कहा कि मैं अपने पिता को क्या जवाब दूंगा। फिर उन्होंने उस एक बकरी को मारा और वहाँ उसका जो खून था वो उसके कपड़ों में लगाया और अपने पिता के पास भेज दिया कि पहचान के क्या ये तेरे बेटे का ही वस्त्र है। और जब याकूब ने देखा कि उसने सोचा कि किसी जंगली जानवर ने मेरे बेटे को मार दिया है, तो जो बात याकूब ने वहाँ कही है वो लिखी हुई है उत्पत्ति के 37वें अध्याय के 35वें पद में। याकूब ने यूसुफ के लिए ये बात कही थी, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। तो ये अधोलोक वर्ड जो है वो यहाँ सबसे पहले आया है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश के जो नए वर्जन आ रहे हैं उसमें अधोलोक को ग्रेव वर्ड से रिप्लेस कर दिया गया है और हमारी जो वोकैबुलरी है, हम जो समझते हैं वो ग्रेव हमारे कब्रिस्तान में 6 फुट खोद के जो कब्र बनाई जाती है, हमारा पूरा ध्यान उस पर है, लेकिन ये प्रॉपर वर्ड नहीं है। लेकिन जितने भी पुराने ट्रांसलेशंस हैं, जितने पुरानी बाइबल हैं अगर आपके पास हैं तो आप पढ़ोगे उसके अंदर तो आपको मालूम होगा वहाँ शियोल वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। और यसु मसीह इसके बारे में कहते हैं मत्ती का 12वां अध्याय उसके 38 से 40 पद के अंदर। यहाँ पर यसु मसीह ने एक बात कही थी कि जैसे योना जो है वो पृथ्वी के अंदर रहा 3 दिन और 3 रात, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी, वो अपने लिए कहते हैं, यसु मसीह हमेशा अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के अंदर रहूंगा। और इंग्लिश की बाइबल कहती है हार्ट ऑफ द अर्थ, यानी यसु मसीह ने मुझे और आपको बताया है कि मैं मेरी शारीरिक मृत्यु के बाद 3 दिन तक मैं पृथ्वी के अंदर रहूंगा। और अगर आप यूहन्ना का 20वां अध्याय पढ़ो तो उसके 17वें और 18वें पद के अंदर जब यसु मसीह जीवित होकर आए थे और मरियम मगदलीनी उन्हें ढूंढ रही थी, तब यसु मसीह अपीयर हुए थे और यसु मसीह ने वो समझी कि ये कोई माली है और उससे उसने बातचीत करी कि मैं अपने प्रभु को ढूंढ रही हूँ, तूने उसे कहीं देखा है क्या? और जब वो मुड़ के जाने लगी तो पीछे से यसु मसीह ने उसको आवाज़ दी थी, एक ही शब्द बोला यीशु मसीह, मरियम। और उस आवाज़ को मरियम ने रिकॉग्नाइज किया। हालांकि यसु मसीह की अपीयरेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई, लेकिन उस आवाज़ को उसने पहचान लिया। और वहाँ लिखा है, उसने कहा रब्बूनी, यानी हे गुरु। वहाँ यसु मसीह का जो स्टेटमेंट है, यसु मसीह ने उससे कहा था मेरे पास मत आ, मुझे मत छू। ये जो मत छू वर्ड लिखा है इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। यसु मसीह उसको डिस्करेज नहीं कर रहे हैं ये कि मुझे मत छू या मेरे पास मत आ, बल्कि उसको इस बात के लिए उत्साहित कर रहे हैं कि तू अत्यंत खुशी के मारे
मुझसे लिपट मत जाना, मुझे मेरे पाँव के अंदर तू लिपट जाती है, ऐसा मत करना। क्यों? क्योंकि अभी मुझे और भी काम करने हैं। और यहाँ यीशु मसीह ने एक स्टेटमेंट दिया है कि मैं अभी तक अपने पिता के पास नहीं गया। तो ये जो 2 स्टेटमेंट हैं यीशु मसीह के, वो मुझे और आपको उत्साहित करते हैं कि अगर यीशु मसीह पिता के पास नहीं गए तो फिर यीशु मसीह कहाँ गए थे। यहाँ हम देखते हैं कि इफिसियों का 4 अध्याय जो पढ़ा गया 8 से 10 पद तक, वहाँ पर पौलुस इस भेद को खोलने की कोशिश करते हैं। और मुझे और आपको पौलुस की बात को समझना चाहिए कि आखिर पौलुस कहना क्या चाहते हैं। पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं 8वें पद में, इफिसियों का 4 अध्याय उसके 8वें पद, इसलिए वो कहता है वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। 9वें पद में पौलुस कहते हैं उसके चढ़ने से, यानी चढ़ा कहाँ? परमेश्वर के पास स्वर्ग में यीशु मसीह चढ़े। लेकिन वहां वो कहते हैं उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। अब ये जो निचली जगहें हैं, ये कौन सी जगह है? जहां यीशु मसीह उतरे और वहां से उन्होंने कुछ बंदी आत्माओं को अपने साथ लेकर स्वर्ग में चढ़े। और जहां जो बात लिखी है कि मनुष्यों को दान दिए, मनुष्यों को उन्होंने क्या चीज दान दी? मनुष्यों को उन्होंने मृत्यु से स्वतंत्रता दान दी है। और यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुनाह की वजह से इंसान के लिए मौत आई थी। मौत की जो शक्ति है वो शैतान की शक्ति है। और इस शक्ति की वजह से जितने लोग हाबिल से लेकर यीशु मसीह तक मरे, उनमें चाहे धर्मी हो या अधर्मी हो, उनकी जो आत्माएं थीं उनको बंधक रखने का अधिकार शैतान को मिल गया था। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसकी जो आत्मा थी वो एकदम पवित्र आत्मा थी, पवित्र था वो, मनुष्य की आत्मा भी पवित्र थी। लेकिन पाप कर्म में गिरने की वजह से जो बात परमेश्वर ने आदम से कही थी कि तू यदि इसका फल खाएगा तो मर जाएगा, वो आत्मा के मरने की बात थी। क्योंकि फल खाने के बाद भी हवा और आदम जीवित थे, उनकी शारीरिक मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन उनकी आत्मिक मृत्यु। और जैसे ही उनकी आत्मिक मृत्यु हुई, वो जो आत्मा थी उसको शैतान को बंधक रखने का अधिकार मिल गया। अब कई बात जो है वो हम इस बंधक वर्ड को नहीं समझ पाते हैं। इंग्लिश में इसे मॉर्गेज कहते हैं। और अगर आप में से एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसको मॉर्गेज का मतलब नहीं पता, बंधक का मतलब नहीं पता, तो मैं उसको बहुत ही सरल शब्दों से समझा देता हूं कि इसका आखिर मतलब क्या है। देखिए, मॉर्गेज का मतलब होता है कि कोई चीज किसी के पास बंधक रख दी जाती है। जैसे हम लोग घर बनाने के लिए बैंक से लोन लेते हैं, बैंक हमें लोन देते हैं, हम घर बना लेते हैं, घर में हम रहते हैं, लोग ये जानते हैं कि ये घर हमारा है, हमारी नेम प्लेट भी होती है, लेकिन वास्तव में उस पर जो मालिकाना हक है वो बैंक का रहता है। इसको कहते हैं मॉर्गेज। उसके जो मालिकाना हक के जो पेपर्स होते हैं हमारे लैंड के, प्रॉपर्टी के, वो बैंक के पास तब तक रहते हैं जब तक कि हम उसका लोन यानी कर्जा बैंक का नहीं चुका दें। और अगर हम नहीं चुका पाते हैं तो बैंक को ये अधिकार होता है कि वो हमें घर से बेदखल कर दे। तो ये जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि हमारी जो स्पिरिट्स थी उनको शैतान ने बंधक बना के रखा हुआ था। तो शैतान का एक तरह से अधिकार जो था वो हमारी स्पिरिट्स के ऊपर आ गया, उन लोगों के स्पिरिट पर आ गया जो हाबिल से लेकर के और यीशु मसीह के पहले तक
मृत्यु को प्राप्त हुए थे। और उसका कारण है कि वो आत्मा जो मनुष्य में थी, वो आत्मा अशुद्ध हो गई थी पाप के कारण, और परमेश्वर के पास कोई भी अशुद्ध आत्मा जा नहीं सकती जब तक कि वो शुद्ध नहीं कर जाए। तो एक मनुष्य के द्वारा वो पाप आया, और एक मनुष्य जो यीशु मसीह है उसके द्वारा हमें पाप से छुटकारा मिला। तो जितने भी मनुष्य पैदा हुए हैं वो सब उस पाप के बीज की वजह से पैदा हुए जो आदम के अंदर शैतान ने डाल दिया था। इसलिए हमारे लिए कहा जाता है, जितने भी मनुष्य हैं हम, कि सबने पाप किया है, और कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं बिना पाप के पैदा हुआ हूं, मेरे जीवन में कभी पाप नहीं आया। एक ही है जो मनुष्य के रूप में जन्म लिया, वह है यीशु मसीह, जो आदम की नस्ल से नहीं था, इसलिए उसमें पाप नहीं था, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से जन्मा था, ना कि किसी मनुष्य से जन्मा। इसलिए जो मनुष्य हैं उनके अंदर पाप हमेशा रहा। और इस बात को इब्रानियों ने बहुत अच्छे से लिखा है। अगर आप इब्रानियों का 2 अध्याय उसके 14 से और 15 पद पढ़ते हो तो यहां पर आपको मालूम होगा कि यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आए। देखिए, मैं आपको लिए पढ़ रहा हूं इसको, इब्रानियों 2:14 और 15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जैसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, यानी मृत्यु के द्वारा, मौत के द्वारा, मौत की शक्ति किसके पास थी? मौत की शक्ति शैतान के पास थी। इसीलिए हम जितने भी मनुष्य हैं जिनका जन्म आदम की नस्ल से होता है, उनको मौत देखनी पड़ेगी, क्योंकि हम पैदा होते हैं पाप के साथ। यहां वो ये कह रहा है, ताकि मृत्यु की तरह उसे, मृत्यु जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। यानी शैतान की वो पावर जो मृत्यु की पावर है, जिसकी वजह से वो हर आत्मा को अपने पास मॉर्गेज करके रखता है, दबा के रखता है अधोलोक के अंदर। उस पावर को यीशु मसीह ने यहां जो लिखा है उसको निकम्मा करा, यानी उसको निकाल दिया, रिजेक्ट कर दिया। और 15वें पद में लिखा, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। हम जो यीशु मसीह के बाद जन्म लिया है और जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो इस भय को नहीं जानते कि अधोलोक का भय क्या है। लेकिन यीशु मसीह से पहले जिन्होंने जन्म लिया, जो अधोलोक के बारे में जानते थे, वो रोते थे अधोलोक को लेकर के, भय में जीते थे। और यहां जो बात लिखी है कि जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उनको मालूम था कि हमारी मृत्यु के बाद हमें अधोलोक में जाना पड़ेगा। और मैं आपको एक रेफरेंस देता हूं जो आप नोट करिए। ये आपको दाऊद के बारे में लिखा हुआ मिलेगा। भजन संहिता का 16वां अध्याय उसके 9वें पद में दाऊद जो है अधोलोक में पड़े रहने से डरता है, उसको डर है, लेकिन उसे यह भी आशा है कि यहोवा मुझे अधोलोक से निकालेगा, क्योंकि मैं उसका प्रियजन हूं। देख लिए साम 69 में क्या लिखा है, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा। यह दाऊद की प्रेयर है। दाऊद कहता है, मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर तू मुझसे प्रेम करता है, तू मुझे अधोलोक में नहीं पड़ा रहने देगा। लेकिन वो ये भी जानता है कि मुझे मृत्यु के बाद अधोलोक में जाना पड़ेगा। तो दाऊद क्या कहता है, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को, अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। यह है अधोलोक के बारे में। और एक बात और रेफरेंस में दूंगा आपको, अय्यूब इस बात को और कहते हैं। अय्यूब की पुस्तक 7वां अध्याय उसके 9वें पद में अय्यूब कहते हैं, जैसे बादल छटकर लोप हो जाता है, जैसे बादल छटकर लोप हो जाता है, आकाश में एकदम साफ दिखाई देता है, वैसे ही अधोलोक में उतरने वाला फिर वहां से नहीं लौट सकता। यह बात उसने बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि एक बार अगर आपकी स्पिरिट को, क्योंकि वो लोग तो यीशु मसीह से पहले हुए थे ना, तो वो तो जानते थे कि हम अधोलोक में जाएंगे और पाप से जन्मे हैं,
हमें अधोलोक से अभी तक किसी ने छुड़ाया नहीं है। तो अय्यूब कहता है कि एक बार जिस मनुष्य की आत्मा को शैतान पकड़कर अपने बंधक करके, मॉर्गेज करके अधोलोक में डाल दे, वहां से वो व्यक्ति की आत्मा कभी बाहर नहीं निकल सकती। और अय्यूब एक बात और कहते हैं 26वें अध्याय के 6 पद में, जॉब चैप्टर 26 वर्स 6 के अंदर, पाताल यानी अधोलोक परमेश्वर के सामने उधड़ा रहता है और विनाश का स्थान, इसको उर्दू में जहन्नुम का लिखा गया, ढप नहीं सकता। यह विनाश का स्थान है अधोलोक। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब के द्वारा कि यह शक्ति तो है उसके पास कि वो उन लोगों की आत्माओं को बंधक बना करके अधोलोक में रखता था शैतान, क्योंकि कोई ऐसा मनुष्य नहीं हुआ जो इस बंधन को शैतान के हाथ से छुड़ा ले। और ये मनुष्य को ही छुड़ाना पड़ेगा। परमेश्वर तो 1 मिनट में छुड़ा सकते थे शैतान को, लेकिन क्योंकि पाप मनुष्य ने किया है, अब एक ऐसे मनुष्य की आवश्यकता है जिसने कभी पाप नहीं किया, जो शैतान के हाथ से इन बंधुआ स्पिरिट्स को छुड़ा ले। तो यहां जो बात कही गई है, अय्यूब ने कहा है अधोलोक उसके सामने उधड़ा रहता है और विनाश का स्थान ढप नहीं सकता। यही बात नीति वचन में भी लिखी है। नीति वचन 15वां अध्याय उसके 11वें पद में, पाताल और जहन्नुम यानी अधोलोक और विनाश लोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं। जैसे मनुष्य का मन परमेश्वर के सामने खुला रहता है, वैसे ही वो अधोलोक के लिए कहते हैं कि अधोलोक भी परमेश्वर के सामने खुला रहता है और परमेश्वर वहां से अपने लोगों को, जो धर्मी लोग हैं उनको भी देखता है और जो दुष्ट लोग हैं उनको भी देखता है। और मैंने आपको पिछली वेडनेसडे की स्टडी में बताया था कि ये जो अधोलोक है उसमें 2 स्थान हैं। एक स्थान के अंदर अच्छी आत्माएं रहती हैं, उसको अब्राहम की गोद कहा गया है। वहां स्वर्गदूतों ने उस लाजर को ले जाकर उसकी गोद में रखा था। और दूसरा दोनों के बीच में एक बड़ा गड्ढा है। वो जो दूसरा स्थान है उसके अंदर वो लोग रहते हैं जिन्होंने दुष्टता भरा जीवन निकाला और अपने पापों की क्षमा प्राप्त नहीं की। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो दृष्टांत नहीं है, जो यीशु मसीह ने ये जो घटना कही है लूका के 16वें अध्याय 19 से 31 में, कई बार लोग ये सोचते हैं कि ये दृष्टांत है, ये कहानी है। दरअसल ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। और यीशु मसीह ने इस घटना को बताकर मुझे और आपको एक वार्निंग दी है कि अधोलोक है, अधोलोक में तुम जा सकते हो। इसलिए याद रखो कि ये जो 2 स्थान हैं उसमें तुम कहां पहुंचने वाले हो, अपना ध्यान रखो। और मैंने आपको ये भी बताया था कि पैरेबल में और सच्ची घटना में क्या फर्क होता है। मैंने आपको कहा था कि ये सच्ची घटना क्यों है, क्योंकि इसमें नाम लिखे हैं, अब्राहम का नाम है, लाजर का नाम है। जो पैरेबल्स होते हैं, दृष्टांत होते हैं, वो एक कहानियों के तौर पर यीशु मसीह ने कही है, उसमें कभी किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता है, यानी कोई व्यक्ति, जीवित व्यक्ति का नाम वहां नहीं होता है। तो ये डिफरेंस है, इसलिए ये सच्ची घटना है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो बात मृत्यु का पर शैतान का बंधन, ये क्या चीज है, इसको कहते हैं कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का मतलब बंधकता है। और मैंने आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जब तक हम अपना कर्ज नहीं उतार देते, लोन नहीं उतार देते, तब तक आपकी आत्मा शैतान के कब्जे में रहेगी। ये बात वहां उस समय के लोगों में थी। खुदा ने इंसान को बनाया और उसने अपना श्वास उसके अंदर फूंका, हमें रूह दी। पाप की वजह से परमेश्वर की रूह से जो हमें मिली हुई थी उसके ऊपर पाप हो गया, वह अपवित्र हो गई। अपवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर की संगति नहीं कर सकती, इसलिए उस आत्मा का पवित्र होना ज्यादा जरूरी। जब तक वो आत्मा पवित्र नहीं होगी, वो मनुष्य की आत्मा पवित्र नहीं होगी, वो परमेश्वर के सामने नहीं पहुंच सकती।
और मौत की वजह से शैतान ने इंसान से पाप करवाकर मौत पैदा की, और मौत जो है उसकी वजह से सभी आत्माएं, चाहे वो धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, शैतान के बंधन में उसने सब आत्माओं को मॉर्गेज करके और अधोलोक में रखा था। अभी हमने एक अध्याय पढ़ा, पहला शमूएल 28वां अध्याय 3 से 19 पद तक। कई लोग इसको पढ़ते हैं और कई बार लोगों का ऐसा विचार है, कई लोगों के मैं विचार सुनता हूं, वो ये कहते हैं कि ये घटना सही नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति को एक अशुद्ध काम करने वाली यानी भूत सिद्धि करने वाली महिला किसी पवित्र जन की आत्मा को बुला नहीं सकती। अब ये जो स्थान है इसको आप समझिए, ये एकदम सच्ची घटना है और बाइबल में लिखी हुई है। ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी भूत सिद्धि करने वाला व्यक्ति पवित्र लोगों की आत्माओं को अधोलोक में से नहीं निकाल सकता, क्योंकि हमने जो बात अभी पढ़ी थी अय्यूब के 7वें अध्याय में उसके 9वें पद में कि जब एक बार आदमी की व्यक्ति की आत्मा अधोलोक में उतर जाती है फिर वो वहां से लौट नहीं सकती। और ये जितने भी भूत सिद्धि करने वाले लोग हैं ये बेसिकली अशुद्ध आत्माओं के द्वारा तंत्र मंत्र जादू टोना करते हैं, यानी शैतान की वो आत्माएं हैं जो तंत्र मंत्र के द्वारा काम करती है। और मनुष्यों में से बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरों को प्रभावित करने के लिए इन आत्माओं का उपयोग करते हैं। और इस घटना के अंदर आपने इस बात को देखा कि ये जो शाऊल है, जो राजा था, ये हमेशा शमूएल से पूछा करता था कि परमेश्वर से पूछ के मेरे बारे में बता। लेकिन जब शमूएल मर गया और इसकी आत्मा जो है वो अधोलोक में शैतान ने मॉर्गेज बंधक करके रख दी, तब उसके पास कोई भी व्यक्ति नहीं था जो उसको ये बताए कि उसका भविष्य क्या है। और अगर आप मेरे साथ इसको खोलते हैं पहला शमूएल 28वां अध्याय, तो आप ये बात देखेंगे कि शाऊल जो था वो एक भूत सिद्धि करने वाली महिला के पास पहुंचा, क्योंकि उसको ये मालूम था कि ये जो भूत सिद्धि करने वाले लोग हैं ये आत्माओं को बुला सकते हैं। और उसके मन में क्या थी, शाऊल के मन में, कि मैं शमूएल की आत्मा को बुलाकर उससे मेरे भविष्य के बारे में पूछताछ करूं। और वो वहां गया, और आप इसको पढ़ेंगे, जो पढ़ा तो उन दिनों में शाऊल ने सब लोगों को मना किया था कि अगर कोई भूत सिद्धि करता हुआ, जादू टोना करता हुआ पाया गया उसका प्राण नाश किया जाएगा। तो ये लोग डर के ये काम करते थे। लेकिन जब शाऊल भेष बदलकर वहां पहुंचा तो उसने उस महिला से कहा जो भूत सिद्धि करती थी कि मेरे लिए जो है वो शमूएल को बुला। ये आपको 11वें पद में मिलेगा। एक स्त्री थी, उसने उससे पूछा मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा शमूएल को मेरे लिए बोला। जब उस स्त्री ने शमूएल को देखा, अब शमूएल के लिए उसने जो भी प्रक्रिया करी, जो भी बात उसने बोली, उसको ये उम्मीद नहीं थी। क्योंकि क्या है, इसको पढ़ने के बाद, इसकी डीप स्टडी करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि इस महिला को जो भूत सिद्धि करती थी उसको कभी इस बात की उम्मीद नहीं होगी कि मैं पवित्र व्यक्ति जो शमूएल जैसा नबी है उसकी आत्मा को अधोलोक से बुला सकती हूं। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है 12वें पद में, जब स्त्री ने शमूएल को देखा, है ना, तो वो ऊंचे शब्द से चिल्लाई और शाऊल से कहा तूने मुझे क्यों धोखा दिया है, तू तो शाऊल है। यानी इस महिला ने शमूएल की आत्मा को पहचान लिया। क्यों? आगे क्या लिखा है, राजा ने उससे कहा 13वें पद में, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने उसे कहा, शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। यानी उसने शमूएल की जो स्पिरिट को बुलाया, तो शमूएल की स्पिरिट जब निकल रही थी तो वो डरी। क्यों वो डरी? इसलिए क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी। वो दरअसल जो है वो ये जो राजा शाऊल था उसको वो सिर्फ ऊपरी बात करके और उसको संतुष्ट कर देती। लेकिन जैसे ही उसको शमूएल की स्पिरिट दिखाई दी,
वो डर के मारे चिल्ला पड़ी, और जब वो चिल्लाई तो परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली और वो शाऊल को भी रिकॉग्नाइज किया उसने कि ये तो शाऊल लेगा। अब दोनों तरफ से वो डरी हुई है, लेकिन शाऊल से क्या कहते हैं, तुझे क्या देख पड़ता है। अब ये जो लोग हैं भूत सिद्धि करने वाले, जो लोग अशुद्ध आत्माओं को रिकॉग्नाइज करते हैं, शैतान की मदद से ये काम होता है। उसने जो शब्द किए हैं, जो बात कही है, उसने ये कहा है कि मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई दिया, यानी मुझे एक पवित्र जन की आत्मा जो है वो जमीन के अंदर से ऊपर की तरफ, पृथ्वी की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। और शाऊल ने उससे पूछा उसका कैसा रूप है। उसने कहा एक बूढ़ा पुरुष बाघा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वह शमूएल है, औंधे मुंह भूमि पर गिरकर दंडवत किया। अब यहां पर भी एक महत्वपूर्ण बात है। इस महिला ने जो भूत सिद्धि करती है, उसने शमूएल की आत्मा को बुलाने के लिए तंत्र मंत्र और शैतान की शक्ति का उपयोग किया, लेकिन वो नहीं बुला सकती थी। लेकिन परमेश्वर के पास वो शक्ति है कि परमेश्वर जिस आत्मा को चाहें वो बुला सकते हैं। और जो ये शमूएल की जो स्पिरिट अधोलोक में से बाहर निकल के आई है, वो इस महिला के तंत्र विद्या से, जादू टोने से नहीं आई है, बल्कि परमेश्वर की इच्छा से आई है, क्योंकि परमेश्वर शाऊल को कुछ सबक सिखाना चाहते हैं। और देखिए ये जो बागा वर्ड लिखा है, जो उसका वस्त्र था, इसके बारे में आपको शमूएल के पहला शमूएल और उसका 15वें अध्याय के 27वें पद में मिलेगा, 26 और 27वें पद में। जब शमूएल शाऊल के पास आए थे और शमूएल ने शाऊल से कहा था कि शाऊल ने शमूएल से कहा कि आप मेरे साथ चलिए और वेदी, परमेश्वर की वेदी हम लगाएंगे। तो शमूएल ने शाऊल से कहा था, 26वें पद में मिलेगा, पहला शमूएल 15वां अध्याय 26वें, कि मैं तेरे साथ न चलूंगा क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तब शमूएल जाने के लिए घूमा। जब शमूएल मुड़े थे जाने के लिए, शाऊल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा और वो फट गया। यानी वहां पर लिखा है कि शमूएल के जाने के लिए जब लौटे थे तो इसने, राजा शाऊल ने शमूएल के बागे को पकड़ा था और वो फट गया था। और क्या हुआ था कि ये वही ड्रेस है, वही बागा है जो फटा हुआ था, और परमेश्वर शाऊल को ये दिखाना चाहता है कि ये वही शमूएल है। इसलिए जो बागा वर्ड यहां आया है, ये वही बागा पहने हुए परमेश्वर की शक्ति से परमेश्वर ने शमूएल की स्पिरिट को यहां बुलाया। अब जो कम्युनिकेशन है उसको देखिए, आप वापस आइए पहला शमूएल 28वें पद में। जब शाऊल को मालूम हो गया कि ये शमूएल की स्पिरिट है, उसने औंधे मुंह गिरकर उसको दंडवत किया। अब शमूएल ने उसको क्या कहा, 15वें पद में शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलाकर क्यों सताया है? ऊपर बुलाकर, यानी मैं अधोलोक में अब्राहम की गोद में था, तूने मुझे क्यों ऊपर बुलाया है? क्योंकि मैं एक इतने अच्छे स्थान पर चला गया हूं जिसकी मनुष्य कल्पना ही करता है। पृथ्वी पर रहते हुए हम कभी सोच नहीं सकते कि वो स्थान जो फिरदौस है या थर्ड हेवन है, जब हम परमेश्वर के उन स्थानों पे चले जाएंगे, वो कितने अच्छे, खुशनुमा और पवित्र जगहें हैं जहां से मनुष्य का मन कभी लौटने का नहीं होगा। तो शाऊल जो हैं अधोलोक में से शमूएल को बुला रहे हैं, और शमूएल की जो आत्मा आई है वो अधोलोक में से आई है। इसलिए जो यहां लिखा है, जो बात शमूएल ने कही है कि तूने मुझे अधोलोक में से ऊपर बुलाकर क्यों सताया है। आई एम नॉट हैप्पी हियर, मैं नहीं खुश हूं। लेकिन शाऊल क्या कह रहा है, मैं तो परेशान हूं, मैं तो जो है वो फलिस्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, और न ही परमेश्वर मुझसे बात करता है, न भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करता है। तो उसने कहा, इसलिए मैंने तुझे बुलाया है कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। अब शमूएल ने उससे क्या कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया, तब तू मुझसे क्यों पूछता है। यहां परमेश्वर ने शमूएल की स्पिरिट को अनुमति दी कि वो
अधोलोक में से बाहर आकर वो मैसेज जो परमेश्वर चाहता था कि शाऊल को दे, क्योंकि शाऊल पहला राजा था और जब शाऊल राजा बना था तब भी शमूएल बहुत दुखी हुआ था। परमेश्वर ने ये बात कही थी कि इस्राएली लोगों ने तुझे नहीं मुझे त्याग दिया है, मुझे ओछा समझा है, मुझे तुच्छ जाना है कि उनको राजा चुने। और राजा जब परमेश्वर ने उसे दिया इस्राएलियों को, वो शाऊल पहला राजा है जिसको परमेश्वर ने छोड़ दिया है। और देखिए 17वें पद में, यहोवा ने तो जैसे शाऊल को जो शमूएल है वो क्या कह रहे हैं, यहोवा ने तो जैसा मुझसे कहलवाया था। यानी जब शमूएल जिंदा थे तब उन्होंने ये बात शाऊल से कही थी। क्या कही थी? जैसा मुझसे कहला वैसे ही उसने व्यवहार किया है, अर्थात उसने तेरे हाथ से राज्य छीनकर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया। ये बात दोबारा परमेश्वर ने शमूएल को अधोलोक में से बाहर निकालकर उसको कहलवाई शाऊल को। ये कहां लिखी हुई है? जब शमूएल जीवित थे और वो पृथ्वी पर थे तब ये बात शमूएल ने शाऊल से कही थी। ये आपको मिल जाएगा पहला शमूएल 15वें अध्याय उसके 28वें पद में। सेम वर्ष है ये। आप देखेंगे कि 28वें पद में लिखा है, तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इस्राएल के राज्य को फाड़कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है। यहां वो बात जो परमेश्वर ने शमूएल के जीवित रहते हुए कह दी थी, वही शमूएल की मृत्यु के बाद उसको अधोलोक में से निकाल करके और इसको स्पष्ट कर दी। और इसके बाद क्या बात कही है शमूएल ने कि मैं दूसरी बात तुझे बता दूं जो परमेश्वर ने मुझे तुझे बताने को कही है कि अब तू कल मेरे साथ उसी स्थान पर होगा। कहां होगा? अधोलोक में होगा। अधोलोक में उस स्थान पर होगा तू। मेरे साथ का मतलब यह नहीं है कि वो अब्राहम की गोद में होगा, बल्कि क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया है और परमेश्वर ने उसे तुच्छ जाना है, उसने इस बात का रिपेंटेंस नहीं किया। अब वो समय चला गया है, इसलिए उसने कहा कि तू कल की समय में तू और तेरे पुत्र सब जो है अधोलोक में उस स्थान पर होंगे जो स्थान नरक कहलाता है, क्योंकि समय निकल चुका है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो वर्ड यहां पर लिखा गया है वो ये है कि परमेश्वर अधोलोक में दो स्थान रखता है। अब ये जो स्थान है जिसमें पवित्र लोग रहते हैं, वहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मृत्यु के बाद यीशु मसीह अधोलोक में गए और अधोलोक में से यीशु मसीह ने उस स्थान को वहां से निकाला, यानी उन आत्माओं को वहां से निकाला। लेकिन जरूरी यह था पहले कि मृत्यु का जो बंधन है वो तोड़ा जाए, यानी मृत्यु की जो पावर है उसको डिफीट दी जाए, उसको हराया जाए। क्योंकि हर मनुष्य ने पाप किया, हर मनुष्य की आत्मा को शैतान ने बंधक बनाकर अधोलोक में रख रखा था। अब एक ऐसा मनुष्य चाहिए जो निष्पाप हो, जिसकी आत्मा को शैतान अपने कब्जे में नहीं कर सके। वही इस योग्य होगा जो जाकर इन आत्माओं को वहां से उस बंधन से छुड़ाएगा। तो पहली बात यह है कि वो जो पावर है उसके पास, शैतान के पास, जिसके बारे में इब्रानियों ने के लिखने वाले ने कहा है कि उस पावर को उसने निरस्त कर दिया। किसने करा? यीशु मसीह ने। और कैसे किया? देखिए, जब हम यीशु मसीह की सलीब के बारे में पढ़ते हैं तो यहां हमने यीशु मसीह के 7 कलमों के ऊपर ध्यान दिया है, जो वचन यीशु मसीह ने बोले थे। हम हमेशा इस बात को पूछते हैं और बात करते हैं। मैं कई बार लोगों से पूछता हूं कि यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर क्या किया था, कौन सा बड़े काम किए थे। तो लोगों का 99% लोगों का ये उत्तर होता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसके लहू बहाने से हमारे पाप शुद्ध हुए। यानी यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर हमारे प्राणों के लिए अपना लहू बहाया। ये काम यीशु मसीह ने किया। लेकिन यीशु मसीह ने इसके अलावा भी एक काम किया था, और वो काम था मौत के बंधन को हराना, मौत को हराना।
यीशु मसीह ने मौत को शिकस्त दी थी। और मौत को कैसे शिकस्त दी यीशु मसीह ने? जो हम बाज गाना गाते हैं ना, हमारे बुजुर्ग हमेशा ये गाना गाते थे, मौत का बंधन टूट गया, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ। जो पुराने हिम्स हैं उसके अंदर तो मौत का बंधन कौन सा था? ये वही बंधन था जो शैतान को आदम ने दिलवा दिया कि आदम ने पाप किया और आदम से लेकर यीशु मसीह तक जितने लोग थे वो मौत के बंधन में शैतान के द्वारा कब्जा करके उनकी आत्माओं को वो अधोलोक में रखता था। अब यीशु मसीह ने इस बंधन को कैसे तोड़ा? ये जो 7वां कलमा है जो हम बोलते हैं, जिसके ऊपर हमने कई बार विचार किया है। जब यीशु मसीह ने कहा था कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, उसके बाद आपने देखा था कि वहां अंधेरा छा गया और उजाला चला गया और लगभग 3 घंटे वहां डार्कनेस रही थी। अंधेरा किस बात को प्रदर्शित करता है? अंधेरा प्रदर्शित करता है शैतान की उपस्थिति को, और उजाला जो है वो सिग्निफाई करता है लाइट को, परमेश्वर की उपस्थिति को। और ये बात आप समझ लीजिए, जहां परमेश्वर हैं वहां मृत्यु नहीं आ सकती है, वहां जीवन है, और जहां मौत है वहां जीवन नहीं है। तो या तो शैतान वहां मौजूद होगा या परमेश्वर मौजूद हो। और अगर परमेश्वर वहां मौजूद रहते तो यीशु मसीह मृत्यु तक नहीं जाते। यीशु मसीह का मिशन था कि वो सलीब पर मरें, और परमेश्वर की मौजूदगी में मृत्यु नहीं आ सकती है। इसलिए जब परमेश्वर वहां से हट गए तब यीशु मसीह ने कहा कि हे प्रभु, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और जैसे ही यीशु मसीह के मुंह से ये बात निकली है, शैतान वहां उपस्थित है, ताकि जब यीशु मसीह अपने प्राणों को त्यागेंगे तो मैं यीशु मसीह की स्पिरिट को पकड़कर मैं भी उसे अधोलोक में ले जाकर अपने बंधन में रखूंगा। जिसका अधिकार मुझे है, उसको यह अधिकार था कि मनुष्य की आत्मा को तू अपने बंधन में रख। लेकिन यीशु मसीह ने जो 7वां कलमा बोला था, वो क्या बोला था? हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सुपुर्द करता हूं। यानी यीशु मसीह ने जो बात कही वो बहुत ही अच्छी बात है। वो आपको मिल जाएगी यूहन्ना के 10वें अध्याय के अंदर। यूहन्ना के 10वें अध्याय के अंदर जो बात यीशु मसीह ने कही थी, यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मुझे जो है वो मेरे प्राणों को लेने का भी अधिकार है और मेरे प्राणों को देने का भी अधिकार है। ये आपको 10वें अध्याय के अंदर मिल जाएगा, यूहन्ना के 10वें अध्याय में, हाँ 17वें और 18वें पद में मिलेगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपने प्राण देता हूं। यीशु मसीह का मिशन था कि वो सलीब के ऊपर प्राण दें, फिर उसे प्राण दूं, देता हूं कि उसे फिर ले लूं, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। यानी शैतान वहां मौजूद है सलीब के पास, लेकिन वो छीन नहीं सकता है। यीशु मसीह कहते हैं मेरे प्राणों को वो छीन नहीं सकता है। क्यों? वरन मैं उसे आप ही देता हूं। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। और जैसे ही यीशु मसीह ने अपने प्राण निकाल कर परमेश्वर के हाथ में दिए कि पिता, मैं अपने आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं, तो जैसे ही परमेश्वर ने यीशु मसीह की आत्मा को अपने हाथ में स्वीकार किया, मौत का जो बंधन था, वो जो मौत थी, वो सलीब के ऊपर हार गई। और जब मौत को हरा दिया तब यीशु मसीह वहां उतरे हैं। कहां पर? नीचे अधोलोक में। और अधोलोक के अंदर वो जो स्थान है जिसको अब अब्राहम की गोद कहते हैं, सियोल में जो अब्राहम की गोद, जहां पर वो पवित्र आत्माएं रहती थीं जिन्होंने पाप नहीं किए, अच्छा जीवन व्यतीत किया, लेकिन फिर भी क्योंकि शैतान को आत्मा के ऊपर बंधन का अधिकार है, बंधक का अधिकार है, और वो सब आत्माओं को अपने पास रखता था, इसलिए परमेश्वर ने अधोलोक के उस पार्ट में जिसमें पवित्र लोगों की, धर्मियों की आत्माएं थीं, उस स्थान को
उठाया। यीशु मसीह वहां गए। जो पतरस के अंदर जो हमने बात पढ़ी वो तो ये बात थी कि वहां यीशु मसीह ने प्रचार किया। तो ये बात मत समझिए आप कि यीशु मसीह उस स्थान पर गए थे जो नरक स्थान है, क्योंकि जब आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ते हो, इंग्लिश की बाइबल में अधोलोक को जो बात लिखी है वहाँ हेल वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। और हेल वर्ड जो इंग्लिश में लिखा है उससे लोग कंफ्यूज होते हैं और वो सोचते हैं कि यीशु मसीह नरक में गए थे। यीशु मसीह नरक में नहीं गए थे, वो अधोलोक के उस स्थान में गए थे जहां पर पवित्र जनों की आत्माएं रहती हैं, जिसको अब्राहम की गोद कहते हैं। और ये वो स्थान है जहां पर यीशु मसीह ने जाकर और उन आत्माओं को, उन लोगों को जो नूह के समय पश्चाताप करे बिगर मर गए थे, जिन्होंने नूह के 120 वर्ष के प्रचार को स्वीकार नहीं किया था, यीशु मसीह ने उनको जाकर के वहां, देखिए वहां जाकर उद्धार का प्रचार नहीं किया यीशु मसीह ने। वो सब मर चुके हैं और मरने के बाद किसी को उद्धार नहीं मिलेगा, किसी को पापों की क्षमा नहीं मिलेगी। लेकिन यीशु मसीह ने जो प्रचार नूह ने किया था, मन फिराने का और न्याय होने का, उस न्याय के बारे में यीशु मसीह ने प्रचार किया। और वहां जो अशुद्ध आत्माएं उस नरक की आग में जल रही थी, जो नूह के समय में बिना पश्चाताप के मर गई थी, उनको उनका न्याय बता दिया कि तुम्हारा न्याय इसी तरीके से होगा जिसमें हो। और फिर यीशु मसीह ने जो काम किया वो इफिसियों में जो पौलुस ने लिखा है, वो क्या लिखा है 9वें पद में, 4 अध्याय के 9वें पद में, कि वो नीचे उतरा। कहां? पृथ्वी के निचली जगहों पर उतरा और उसके बाद उसने उन सब आत्माओं को अपने साथ लिया, उनको ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध लिया। जितने भी लोग थे, वो जो अब्राहम की गोद में थे, जो धर्मी लोग थे, उनकी आत्माओं को लेकर यीशु मसीह स्वर्ग पर चढ़ा, तीसरे स्वर्ग पर। वो स्वर्ग जिसको उर्दू में फिरदौस कहते हैं, हिंदी में उसको स्वर्गलोक कहते हैं। और ये वो स्थान है जिसको पौलुस ने थर्ड हेवन कहा है। जिस व्यक्ति को, डाकू को, यीशु मसीह ने कहा था आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, ये वो स्थान है जो अब है। आज की तारीख में जब धर्मी लोगों की मृत्यु होती है तो ये लोगों की आत्माएं अब अधोलोक में नहीं जाती। अधोलोक का वो हिस्सा जहां पर धर्मी लोगों की आत्माएं पहले शैतान के बंधन में थीं, यीशु मसीह ने मौत को हराकर, मौत के डंक को तोड़कर, मौत से मनुष्य की आत्माओं को आजाद करके, मौत के बंधन से छुड़ाकर उन सभी आत्माओं को अब थर्ड हेवन पर रख दिया है। ये वो स्थान है जहां राइचियस, धर्मी लोगों की आत्माएं तब तक रहेंगी जब तक कि फाइनल जजमेंट नहीं होगा। न्याय के दिन तक वो वहां खुश और आनंदित और मगन रहेंगी, उसको थर्ड हेवन कहते हैं। लेकिन ये जो दुष्ट लोग हैं, जो आज भी, जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया या यीशु मसीह से जिन्होंने क्षमा की याचना नहीं करी, उद्धार प्राप्त नहीं किया, जो पाप के अंदर ही मर गए, उनकी आत्माएं आज भी अधोलोक में जाती हैं और उस स्थान पर रहती हैं जिसमें वो धनी मनुष्य गया था। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पौलुस ने जो बात कही, उसने अपना नाम भी नहीं कहा था। उसने कहा था कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं कि वो शरीर समेत या आत्मा में, वो कह रहा है कि मैं ये नहीं समझता हूं कि मैं जीवित वहां तीसरे स्वर्ग तक गया, लेकिन परमेश्वर मेरी आत्मा को वहां लेके गया। लेकिन वहां जो कुछ भी मैंने देखा, मैं उसको अपनी जुबान पर नहीं ला सकता हूं। ये बात मैंने पिछली दफा भी कही थी कि जितने भी लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि हम स्वर्ग में गए और यीशु मसीह ने हमें स्वर्ग घुमाया और लोगों को आके यहाँ बताते हैं कि हम स्वर्ग में जाके आए हैं, किताबें लिखते हैं, किताबें बेचते हैं, और बहुत सारे मूर्ख लोग जो हैं उन किताबों को खरीदते, पढ़ते हैं और सोचते हैं कि ये व्यक्ति इतना धर्मी था। ये सब झूठ है। बाइबल की ये शिक्षा नहीं है और बाइबल कहीं नहीं बताती कि कोई व्यक्ति जो है वो स्वर्ग तक गया और वापस आया। और जो व्यक्ति एक है जो गया और वापस आया, वो कहता है कि वहाँ के बारे में मुंह पर एक शब्द नहीं ला सकते। इसलिए ये जितने भी लोग, जिनको आप चाहे बहुत बड़ा धर्मी आत्मिक व्यक्ति समझते हो, ये सब झूठ पर आधारित है
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब वो स्थान अधोलोक में नहीं है। तो ये जो स्थान है ये पृथ्वी के नीचे है। ये तो एक स्टडी है, लेकिन मैं आने वाले बुधवार को आपको और बातें बताऊंगा कि पृथ्वी के नीचे सिर्फ अधोलोक ही नहीं है, उसके अलावा वहां और भी ऐसी जगहें हैं जहां पर कुछ स्पिरिट्स को परमेश्वर ने रखा है। और वो क्या जगह हैं, वहां कौन लोगों की आत्माएं हैं, वो हम बाइबल से ही देखेंगे, लेकिन देखेंगे हम अगले वेडनेसडे को। तो प्रभु हमें इस स्टडी को समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस संध्या काल को लार्जर फैमिली के साथ हमें प्रभु अधोलोक के बारे में कुछ सीखने और समझने का मौका दिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने लोग इसे समझ सके, सीख सके, प्रभु उनको इस वचन के द्वारा आशीष दें। सब बातों में मिलकर हम आपको आदर और महिमा देते हैं और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिसने कहा जब दुआ करो तो कहो, ऐ हम